नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। होमगार्ड परीक्षा को लेकर सीएम योगी आज करेंगे समीक्षा बैठक। 25 से 27 अप्रैल तक होगी परीक्षा, एडमिट कार्ड हुए जारी। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल के खिलाफ सपा समर्थकों का प्रदर्शन। अखिलेश यादव की मां पर टिप्पणी से बड़ा विवाद। मेयर आवास पर नारेबाजी, नेम प्लेट पर चप्पल से प्रहार। अमरोहा में शादी का खाना बना जहर, 150 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में कोतवाली के पास मेडिकल स्टोर में चोरी, ताला तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। नकदी समेत सामान लेकर फरार, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी। लखनऊ से हज यात्रियों का पहला जत्था होगा रवाना, प्रशासन की रवानगी की तैयारी पूरी। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, 32 जिलों में लू की चेतावनी। 25 अप्रैल तक नहीं राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर बदायूं से है। संदिग्ध हालत में खेत में मिला युवक का शव, मौके पर सबके पास मिली बाइक। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आलापुर थाना क्षेत्र के झंडपुर निवासी हैं मृतक मुनेंद्र। उसावा थाना क्षेत्र के ग्राम हजारा मोड़ के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर सबके पास मिली बाइक। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आलापुर थाना क्षेत्र के झंडपुर निवासी हैं मृतक मुनेंद्र। उसावा थाना क्षेत्र के ग्राम हजारा मोड़ के पास का मामला। संदिग्ध हालत में खेत में मिला युवक का शव। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर सबके पास मिली बाइक। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आलापुर थाना क्षेत्र के झंडपुर निवासी है मृतक मुनेंद्र। इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से आपको बता रहे हैं। मौके पर सबके पास मिली बाइक। एक युवक की संदिग्ध हालत में शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आलापुर थाना क्षेत्र के झंडपुर निवासी है मृतक मुनेंद्र। उसावा थाना क्षेत्र के ग्राम हजारा मोड़ के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध हालत में खेत में मिला युवक का शव। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर सबके पास मिली बाइक। अगली खबर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित हज हाउस से इस साल की हज यात्रा का औपचारिक आगाज हो गया है। बुधवार को हजियों का पहला जत्था पवित्र सफर के लिए रवाना हुआ, जिसमें 427 श्रद्धालु शामिल हैं। यह सभी यात्री चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान भरकर सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। रवानगी के मौके पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हाजियों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस दौरान माहौल भावनात्मक भी रहा। कई हाजी अपने परिवारजनों से गले मिलते नजर आए। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हज यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि इस साल भीषण गर्मी को देखते हुए लखनऊ हज हाउस से लेकर मक्का मदीना तक स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष इंतजाम किया गया है। मेडिकल टीम, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हजियों के साथ रहेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपचार मिल सके। हज तैयारियों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश हज कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल पहले ही सऊदी अरब का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले चुका है। सालों का इंतजार आज पूरा हुआ। हज पर जा रहे एक यात्री की आंखों में खुशी और सुकून साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से इस मुकद्दस सफ़र का इंतजार कर रहे थे। कभी पासपोर्ट की समस्या आई तो कभी अन्य बाधाएं, लेकिन आखिरकार आज उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि वह देश की तरक्की और अमन चैन के लिए दुआ करेंगे। ऐप हाजियों की मदद के लिए हज सुविधा ऐप भी सक्रिय है। इस ऐप में SOS बटन की सुविधा दी गई है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी। हाजी वीडियो या ऑडियो के जरिए अपनी समस्या साझा कर सकते हैं, जिससे मेडिकल टीम तक
जानकारी तुरंत पहुंच सके। इस साल उत्तर प्रदेश से कुल 17,065 लोगों ने हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से आज 684 हाजी लखनऊ से रवाना होंगे। 22 अप्रैल से 2 मई के बीच कुल 14 उड़ानों के जरिए सभी यात्रियों को सऊदी अरब भेजा जाएगा। इस बार प्रति यात्री लगभग 3.69 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, जिसमें कुर्बानी भी शामिल है। हज यात्रा की शुरुआत के साथ ही हाजियों के चेहरों पर जो सुकून और रूहानी खुशी दिखाई दी, वह इस बात का एहसास कराती है कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है। तो इस सफर पे आसानी में इसको हमारी डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार ने सुनिश्चित किया है। हर हाजी को, हर हज यात्री को अच्छी रहने की, खाने की, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिले, इसको हमने सुनिश्चित किया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार कर रही है। पूरी दुनिया में हम पहले ऐसा देश है जो एआई का इस्तेमाल अपने हाजियों के अच्छी व्यवस्थाओं के लिए कर रहे हैं। स्मार्ट वॉच हमने अपने हाजियों को दिया है। स्मार्ट वॉच के माध्यम से हाजियों का न केवल हेल्थ का ट्रैकिंग होगा, बल्कि कहीं भी कोई हाजी को कोई दिक्कत होती है, कोई इमरजेंसी होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उस हाजी को वहां तुरंत राहत का काम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का मुख्य आक्रोश सुप्रीम कोर्ट में चल रही लंबी सुनवाई को लेकर है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट में आए दिन सुनवाई तो हो रही है, लेकिन उनके पक्ष में अब तक कोई निर्णायक फैसला नहीं आया है। सरकार की ओर से पैरवी में ढिलाई बरती जा रही, जिससे मामला अदर से लटका हुआ है। न्याय मिलने में हो रही देरी से हजारों पात्र अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पीएसी और पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही अभ्यर्थियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान अभ्यर्थियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच काफ़ी देर तक झड़प होती रही। काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन्हें बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गुलदार के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव नसीर दीवाला का है, जहां आज सुबह एक गुलदार ने एक युवक पर अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार गाँव का निवासी करण सिंह आज सुबह सवेरे अपने घर से मजदूरी के लिए निकला था। अभी वह रास्ते में ही था कि झाड़ियों में घात लगाकर बैठे गुलदार ने उस पर अचानक हमला बोल दिया। करण सिंह ने शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के लोग दौड़े। तब जाकर गुलदार युवक को लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। गुलदार के लगातार हो रहे हमलों से नसीर दीवाला और आसपास के गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है।
अगली खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर में बेतवा नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक दोस्तों के साथ बेतवा नदी में नहाने गया था, तभी गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र के चंदोद गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर रायबरेली से। रायबरेली शहर में पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े करने वाली एक चोरी की वारदात सामने आई है। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर स्थित एक मेडिकल स्टोर को चोरों ने निशाना बना लिया। जानकारी के अनुसार अस्पताल चौराहे स्थित आशुतोष मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और नकदी समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये सर रात में 8:30 बजे हम लोग बंद करके कल शादी में जाना था, गए। अभी जब 10 बजे हम आए हैं सर, तो ये दोनों शटर ताला तोड़ के बहाया हुआ दिखा। तो हम लोग आवाज दिया तो 2-3-4 लोग आए, तो उठाए तो देखा सर, तो पूरा ऊपर से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ऊपर से स्पेस ज्यादा नहीं, टीन सेट की दुकान है सर, तो नीचे बेलचा से दोनों ताले तोड़ करके बहा के नीचे से घुस करके और गल्ला सर जो है नीचे गिरा करके उसको जो है गले में जो हमारा लगभग 6-7-8 हजार के आसपास पैसा था और कुछ 10-20 रुपया छुट्टे पैसे थे, वो सब भी लगे। 1 किलो का च्यवनप्राश एक था और 2 प्रोटीन एक्स, इतना सर ले गए हैं। अगली खबर नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने के इस ऐतिहासिक कदम के समर्थन में और विपक्षी दलों के कथित अड़ंगों के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले महिलाओं ने हुंकार भरी। शहर के काशीराम चौराहे पर एकत्रित हुई सैकड़ों महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजपा युवा मोर्चा नेताओं ने आरोप लगाया कि जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो विपक्षी दल उसमें बाधा डालने की साजिश रचते हैं।
देखिए 16, 17, 18 को संयुक्त सदन के माध्यम से मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पारित करने के लिए पारित हो चुका था, जिसको लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त सदन का उन्होंने आह्वान किया था। लेकिन उस सदन में जिस तरीके से ईडी गठबंधन के लोगों ने समस्त विपक्षियों ने मिलकर महिलाओं के अपमान की कहानी लिखी है, मैं समझती हूँ कि पूरे देश में महिलाएं आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में इटावा की सड़कों पर हमारी बहनें, हमारे युवा साथी ईडी गठबंधन का विरोध करने के लिए इटावा की सड़कों पर उतरे थे और आने वाले समय में उनके इस कुकृत्य का जवाब हमारी बहनें देने का काम करेंगी। खबर इटावा से है। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के रुख के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पदयात्रा का नेतृत्व कर रही भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि विपक्षी दलों ने सदन में महिला आरक्षण बिल का अपमान किया है। इसी अपमान का बदला लेने के लिए महिलाएं सड़कों पर क्रोध का इजहार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2029 के संसदीय चुनाव में बिल लागू करने की बात कही थी। विपक्षियों ने षड्यंत्र करके मोदी जी को घेरने का काम किया है, लेकिन देश की महिलाएं मोदी जी के साथ हैं। सरिता भदौरिया ने कहा कि महिलाओं और नौजवानों के माध्यम से इंडिया गठबंधन को चेतावनी है, देश की आधी आबादी 2029 के चुनाव में निर्णय लेगी। देश में फिर से नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। रामनगरी अयोध्या में बालूर घाट बैरियर के पास आस्था राम रथ से हादसा हो गया। एक्सीडेंट में बिहार के गोपालगंज के रहने वाले राम भक्त की मौत हो गई। आपको बता दें कि अयोध्या में जो राम रथ चल रहे हैं वो बिना नंबर और बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इन वाहनों के बिना फिटनेस के सड़क पर चलने के लिए जिम्मेदार कौन है। वहीं पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह एक बॉडी आई है जिनका नाम है जनक मिश्रा। वो शायद संभवतः यहाँ कथा सुनने आए थे, किसी वाहन ने उनको टक्कर मार दी। तो हमारे यहाँ लाए गए, हमारे चिकित्सा अधिकारी ने उनका मुआयना किया, वो ब्राड डेड पाए गए। तो उनको हमने अपने यहाँ मर्चरी में रखवा दिया है। उनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है और बिहार के रहने वाले हैं। अपने यहाँ मर्चरी रखवा दिया है, बाकी कानूनी कार्रवाई पुलिस कर रही है। सर डेड का कोई ठोस रीज़न पता चला? अब ये तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि इनकी मृत्यु क्यों हुई है। अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां एक शादी समारोह का खाना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। फूड पॉइजनिंग की वजह से 150 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरोहा जनपद की धनूरा तहसील क्षेत्र के गांव कमालपुर में आयोजित शादी समारोह में शामिल हुए लोगों ने जैसे ही खाना खाया, कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक एक कर लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते संख्या बढ़ती गई और करीब 150 से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए। गांव में अफरा तफरी मच गई और बीमार लोगों को आनन फानन में नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। भोजन के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।
अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली जनपद के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बाला होटल के पास बीच सड़क पर कुछ दबंगों ने एक व्यक्ति की उसकी पत्नी के सामने ही बर्बरता से पिटाई कर दी। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अपनी पत्नी के साथ सब्जी लेने बाजार गया था। सब्जी खरीदने के दौरान पैसों के चेंज खुले पैसे को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित पास की एक दुकान पर खुले पैसे लेने गया था, तभी वहां मौजूद दूसरे समुदाय के दबंगों ने उसे घेर लिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने कानून को हाथ में लेते हुए पीड़ित को सड़क पर गिरा कर मारा। वायरल वीडियो में दबंगों की क्रूरता साफ दिखाई दे रही है। दबंगों ने पीड़ित को सड़क पर पटक कर उसे घसीट कर बेरहमी से पीटा। पीड़ित की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए दबंगों के आगे गिड़गिड़ाती रही। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की मां पर की गई टिप्पणी को लेकर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि सपा समर्थक मेयर के आवास पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। विरोध के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गेट पर लगी नेम प्लेट को चप्पलों से पीट कर अपना आक्रोश जताया। गौरतलब है कि मेयर सुषमा खरकवाल द्वारा की गई टिप्पणी के बाद मामला गर्मा गया था, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहर में सियासी माहौल गर्म बना हुआ है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।